जिस धम्म ने मानवता को करुणा दी, प्रज्ञा दी और समानता का मार्ग दिखाया, वही बौद्ध धम्म आज अपने ही देश में हाशिए पर क्यों है? क्या कारण है कि तथागत बुद्ध का संदेश जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या यह हमारी चुप्पी है, व्यवस्था की अनदेखी है, या फिर इतिहास को जानबूझकर भुलाया जा रहा है? इस चैनल पर हम करेंगे तथ्यों की बात, इतिहास की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार क्यों रुका और इसे फिर जन जन तक आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है। कि आज भारत में ही बौद्ध धर्म हाशिए पर धकेला जा रहा है, कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है। आज बड़ी-बड़ी सभाएँ भी हो रही हैं, बड़ी-बड़ी चारिका भी निकल रही हैं, बड़ी-बड़ी देशनाएँ भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमियाँ कहाँ दिखती हैं आपको कि आज धम्म अपने आप में ही संघर्ष करता नज़र आ रहा है? जी, आदरणीय नीलम बौद्ध जी, भगवान बुद्ध धम्मपद में कहा है, ना परेसंग विलोमानि न परेसंग कथाकथंग अतनो व्यवेक्य कथानीय कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस उद्देश्य से बहुजन समाज के लिए इस धम्म को जो है ग्रहण किया और इस धम्म को बहुजन समाज को सुपुर्द किया, बहुजन समाज जो है इस धम्म को जो है आगे प्रचारित प्रसारित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। आज भी जो है जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहेब के कहे अनुसार बौद्ध तो बन गए हैं, लेकिन वो अभी भी जो है बौद्ध भिक्षुओं के ही आश्रित हो गए हैं धम्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार करना है तो बौद्ध भिक्षु को ही बुलाना है, तो बौद्ध भिक्षु ही धम्म प्रचार करेंगे देशनाओं के माध्यम से, अदरवाइज। लेकिन मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, भगवान बुद्ध के समय में भी जब एक उपासक संघ है, मतलब उपासक लोग हैं, और दूसरी तरफ जब भिक्षु संघ है, तो धम्म जो है भिक्षु संघ तक ही सीमित रह गया। यानी भिक्षु संघ ही उसको प्रैक्टिस करता था, भिक्षु संघ ही उसको याद करता था। उसके अलावा जो है जो उपासक लोग थे वो धम्म का ना अध्ययन करते थे, ना धम्म को प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन अधिकतर जो समाज है केवल श्रद्धालु हो गया, जिसको हम अंधश्रद्धा कह सकते हैं। इसी का कारण रहा कि जब भारत में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, या फिर बौद्ध भिक्षुओं का जो बचे रह गए और जो बाहर भाग गए जो है, और ये जो भूमि है बौद्ध भिक्षु से शून्य हो गई, तो उपासकों के पास धम्म था ही नहीं, तो प्रचार क्या करते, उसको कैसे सजोते। इसीलिए जो है इतनी आसानी से इतना बड़ा देश जो है आसानी से जो है ब्राह्मणी धर्म में जो है परिवर्तित हो गया। इसलिए आज अगर हमें उसका पुनरुत्थान करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बौद्ध को स्वयं को पहले प्रशिक्षित करना पड़ेगा। पहले उसको धम्म की जानकारी होनी चाहिए। नमन क्या है, नमन क्यों करते हैं, क्या वैसा ही नमन है जैसे और लोग प्रार्थनाएं करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से शरणगमन क्या है, शरणगमन क्यों करते हैं, और क्या नाम है, धम्म का जो है हमारे जीवन में क्या लाभ है, जीवन का क्या उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस बात को जानना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बौद्ध भिक्षु है, उसमें भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं केवल मार्केट में चीवर बिक रहा है, उसको खरीद लिया और पहन लिया और बन गए बौद्ध भिक्षु। दिस इज़ नॉट द वे। ये एक बौद्ध भिक्षु के बनने का बिल्कुल भी वे नहीं है। और ऐसे बौद्ध भिक्षु जो है समाज में केवल जिस उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु बने हैं, उनका उद्देश्य तो पूरा होगा, लेकिन जो उनका जो भिक्षु संघ का जो उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना, एक तो उससे दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का जो उद्देश्य बाबा साहेब का था, वो तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता है। अच्छा सर, आज मैंने यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ की हैं, उधर हम मूलगंध कुटी में भी थे, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आए थे जो कि महाबोधि स्कूल के थे और भी कई स्कूलों के थे जो कि बुद्ध के ही नाम से चले हुए हैं। लेकिन जब मैंने बच्चों से चर्चा की और बता रहे हैं कि पाली सब्जेक्ट है, स्कूल में लगा हुआ है, लेकिन पाली की एक गाथा याद नहीं है। फिर बोलने लगे कुछ बच्चे कि हमें संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो जब मैंने संस्कृत में पूछा कि चलो भाई संस्कृत का एक आधा श्लोक सुना दो, तो वहाँ पर बच्चे बिल्कुल फेल नज़र आए। तो क्या लगता है, हम महान पुरुषों के नाम से स्कूल तो बना रहे हैं, लेकिन जो टीचिंग देनी चाहिए उस तरह से वो नहीं हो रही है, तो क्या ऐसे में जो भारत है, भारत फिर से एक बार बुद्धिज़्म की विचारधारा से लबालब हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर जो है धम्मपाल अनागारी की जो है ये एक सोसाइटी चलती है, हर जगह पर उनके वो हैं, और उन्हीं के माध्यम से स्कूल की स्थापना भी की गई है। अनागारी धम्मपाल का जो उद्देश्य था वो था भारत में जो है बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करना। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के उद्देश्य को मारना हो, तो उसके विचार को मार दीजिए। तो यहाँ पर जो है स्कूलों में अगर यहाँ पर पाली पढ़ाई जा रही है, तो वो केवल दिखाने के लिए पढ़ाई जा रही है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई जा रही है। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, नेट क्वालिफाइड हूँ वहाँ से जो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बौद्ध डिपार्टमेंट है, बौद्ध अध्ययन का जो है, वहाँ पर हर साल जो है सैकड़ों बच्चे जो है पढ़कर जो है क्वालिफाई करते हैं उसको जो है। लेकिन एक बच्चा भी बौद्ध धर्म को नहीं समझ पाता, बौद्ध धर्म की उपयोगिता को नहीं समझ पाता। तो कुल मिलाकर ये है कि हम जब तक लोगों को बौद्ध धर्म का व्यवहारिक ज्ञान नहीं बताएंगे कि बौद्ध धर्म हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो है कितना उपयोगी है, कैसे कनेक्ट होता है,
और कैसे हम उसके अभाव में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तब तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे इतने कितने भी आप जो है ऐसे स्कूल खोल लीजिए, यूनिवर्सिटीज खोल लीजिए, वो जो है फॉर्मेलिटीज में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्कूल जो है बहुत जल्दी जो है, जो लोग भारत में बौद्ध धर्म को पनपने ही नहीं देना चाहते या बौद्ध धर्म को बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं, उनके हाथ में बहुत जल्दी चली आती हैं। और आपको जो है गारंटी देता हूँ, जब आप इसको जो है इसकी समीक्षा करेंगे ना स्कूलों की जो है, तो आपको उसके कारण जो है वहीं पता लग जाएंगे टीचर्स में, और जो इसका मैनेजमेंट है वहाँ आपको उसके कारण मिल जाएंगे। सर चलिए ये तो बात हुई बुद्धिज्म की पाली भाषा, क्योंकि पाली भाषा लोगों को बड़ी टफ लगती है, डिफरेंट लगती है। लेकिन जब सुबह हम उधर थे, क्या नाम है, जो मूलगंध कुटी विहार है, जब वहाँ पर भिक्षु संघ निकल रहा था, तो कई स्कूलों के वहाँ पर बच्चे खड़े हुए थे जो कि पुष्प देकर उन्हें एक तरह से सम्मानित कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी लड़कियां थी, उनसे सवाल किया कि आप डॉक्टर अंबेडकर को जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। मतलब इस तरह से मैंने कम से कम 4-5 बच्चियों से पूछा जो कि 11th 12th की स्टूडेंट थी। मतलब एक ही जवाब आया, नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने पूछा भारत का संविधान किसने लिखा? वो भी नहीं बता पाए। तो सर ऐसे में क्या समझ सकते हैं? आप तो बुद्धिज्म की बात करें, पाली भाषा की बात करें, बुद्ध के सिद्धांतों की बात करें, उनकी टीचिंग की बात करें। जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को संविधान दिया और खासकर महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार दिया, उन्हें पैर की जूती समझा जाता, उनके बारे में आज जो आने वाली भावी युवा पीढ़ी है वो नहीं समझ पा रही, वो नहीं जान पा रही। तो ऐसे में क्या लगता है कि देश में कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं बनी हुई है इस देखिए समय? आदरणीय नीलम बौद्ध जी, इसके सबके लिए जो है केवल और केवल बाबा साहेब के जो अनुयायी कहते हैं अपने आप को, वो जिम्मेदार हैं, बौद्ध लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना काम करते तो ये जो जितने भी भारत के लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, बाबा साहेब को भी जानते और बाबा साहेब के द्वारा बताए गए धम्म को भी जानते। लेकिन दिन रात जो है आरएसएस को कोसना, ब्राह्मणवाद को कोसना कि यही सारे दुखों का कारण है, यही हमारा नुकसान कर रहा है। अरे भाई आप भी तो कुछ कीजिए। अभी धम्मपद संघ ने जो है मात्र 3 साल में जो है लगभग 300 लोग जो है प्रथम वर्ष का कोर्स को करा दिया। जबकि हमारी इतनी रीच नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, लेकिन सबसे कम पैसा लगाकर कोई हमने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करे, कोई बहुत बड़े जुलूस नहीं निकाले, केवल हमने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया और 300 लोगों को आज जो आप सुनेंगे, छोटे छोटे बच्चों को हमने जो है पाली का कोर्स याद कराया है। धम्मपद संघ की तरफ से संचालित किया जा रहा विश्व अशांति निवारण स्कूल, जो कि बिहार के बक्सर बेलाव में संचालित हो रहा है, और यहाँ पर अभी वंदना चल रही है। और थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखकर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इस स्कूल में कार्य चल रहा है। और आइए मैं थोड़ा सा रूबरू कराती हूँ यहाँ के बच्चों से। अनपढ़ महिलाओं को हमने जो है ये कोर्स करा दिया है। वो अनपढ़ महिलाएं पाली बोलती हैं, पाली और शुद्ध हिंदी में उसका अनुवाद कर पाती हैं। तो धम्म अब जो है समझ में आने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये प्रथम वर्ष का कोर्स किया, उनकी जिंदगियां बदली हैं। और हम जिंदगी बदलने की गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी इस कोर्स को करने के बाद ना बदले तो हमारी गर्दन पकड़ लेना, गर्दन दबा देना हमारी जो है। तो आदरणीय नीलम बौद्ध जी, जहाँ चाह वहाँ राह। जब माइंड में जो है कोई उद्देश्य बैठ जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो है, जो समाज का उत्थान करने का जब उद्देश्य बैठ गया, तो उसके बाद उन्होंने उत्थान कर ही दिया। इसी प्रकार से अभी समाज के मन मस्तिष्क में जो है वो उद्देश्य नहीं है। समाज के मन मस्तिष्क में केवल अपना पेट पालना, अपने जीवन को ऐशो आराम में लादना, बस यही उसका उद्देश्य है। इसीलिए जो है ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धम किसे कहते हैं? इसके ऊपर थोड़ा ठीक है, बोल दीजिए। तो अभी पीछे से आवाज आई है, बाबूजी पूछ रहे हैं कि धम्म किसे कहते हैं। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, थोड़ा सा एक बार बाबूजी का जो सवाल है उसका उत्तर दे दीजिए कि धम्म किसे कहते हैं। देखिए, धम्म के बारे में बड़ी साधारण शब्दों में भगवान बुद्ध ने ये बताया है, और बहुत ही साधारण तरीके से बताया है। सब पाप सकर्णं कुशलस्वपसम्पदा सचित्तपर्युद्यपन्नं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का, यानी अच्छे कर्मों का करना। बस गलत और सही की व्याख्या है और ज्यादा कुछ नहीं है। आप सही करते रहिए और आप जो है गलत से बचे रहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि अभिथृत कल्याणे पापा चत निवार्ये दंडं ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो, कि जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन जो है पाप में डूबने वाला है। तो इसलिए जो है हमें भगवान बुद्ध को जब हम समझेंगे बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो लोग दूर हैं तो उनको बहुत टफ लगता है, लेकिन हमने ये करके दिखाया है।
300 लोग जो हमने तैयार किए हैं वो साधारण लोग हैं, कोई मजदूर है, कोई बाल काट रहा है। अभी भी हम बक्सर बिहार जा रहे हैं जी, तो जी, वहाँ जी। बाल काटने का काम करते हैं हमारे आचार्य, और उन्होंने 30 बच्चे, छोटे बच्चे तैयार कर दिए। तो ये क्रांति है और अब क्रांति शुरू हो गई है और आगे जो है और भी लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे पास साधन और संसाधनों का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को कम थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है ये क्रांति होकर रहेगी। जी, चलिए ठीक है सर, बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, हमने वकील साहब से भी चर्चा की और भी कई लोगों से चर्चा की, यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट थे उनसे भी चर्चा की, और एक ही बात बिल्कुल साफ निकल कर आई, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, और सीखने के लिए आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर साहब मान्यवर कांशी राम जी की एक बात याद आ रही है, वो कहते थे कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार हैं, अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार हैं। तो ये चीज़ बस आपको समझनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा से आप क्या समझते हैं। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।